जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने दो कसरे लिखी हुई हैं। एक तरफ है 3/4 और दूसरी तरफ है, ओहो यहाँ तो एक नंबर है ही नहीं। हाँ जी, एक अनजान नंबर है जिसके नीचे 8 लिखा हुआ है और इन दोनों कसरों के दरमियान बराबरी का निशान। अब इस बराबरी के निशान का क्या मतलब है? वो ये है कि ये दोनों कसरें आपस में बराबर हैं और भले यहाँ नीचे 8 लिखा हो, लेकिन इन दोनों कसरों की बुनियादी मिकदार एक है। ये दोनों कसरें आपस में मसावी कसर हैं। तो हमें यहाँ पता करना है कि यह अनजान नंबर क्या है। तो ऐसे सवाल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम तसव्वुर कर लेते हैं। तो तसव्वुर करके देख लेते हैं। भाई जैसे कि 3/4 है तो उसका क्या मतलब है? हम सोच लेते हैं हमारे पास एक डब्बा है और इस डब्बे के हमने 4 बराबर हिस्से कर दिए। ठीक है जी। अब इन 4 में से कितने हिस्से रंग होंगे? ये 3 हिस्से रंग हुए हुए हैं। तो हम इसके 3 हिस्से रंग कर देते हैं। अब ये जो 3 हिस्से रंग हुए हैं, भले ये एक साथ तीनों हिस्से ना रंग हुए हुए हों, लेकिन फिर भी बात वही बन जाती है। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ये इसके 3 हिस्से रंग हो चुके हैं। अब यही चीज़ अगर हम इस कसर में लगाएं, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही डब्बा, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये बराबर ही है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही डब्बा हम लाते हैं इस कसर की नुमाइंदगी करने के लिए। तो भाई ये डब्बा आ गया और इसके भी वैसे ही 4 हिस्से हो गए और उनमें से 3 हिस्से रंग हो गए। तो जब ये 3 हिस्से रंग हो गए, ये 1, ये 2 और ये 3, तो फर्क क्या है? नीचे 8 लिखा हुआ है। तो इस डब्बे को, इसके रंग हुए हुए हिस्सों को हम सबको 8 हिस्सों में कर देते हैं, लेकिन 8 बराबर हिस्सों में कर देते हैं। तो ये इसके 8 बराबर हिस्से हो गए। अब हमें सिर्फ ये देखना है गिनती करके कि 8 अगर हिस्से हो जाएं तो कितने हिस्से रंग हुए हुए होंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये दोनों हिस्से रंग नहीं हुए हुए, फिर 5 और ये 6। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह, सवालिए निशान की जगह 6 आ जाएगा। जी बिल्कुल, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 हिस्से रंग हुए हुए हैं अगर उसी डब्बे के हम 4 के बजाय 8 हिस्से कर दें। इसको समझने का एक और तरीका भी ये है कि हमारे पास एक तरफ था 3/4 और दूसरी तरफ हमारे पास था सवालिए निशान और नीचे 8, और ये आपस में बराबर थे। तो अगर हम सिर्फ इनका रिश्ता देख लें कि ये 4 8 बन गया, तो वही चीज़ इस 3 के साथ भी होनी चाहिए ताकि कसर की मिकदार ना बदले। तो 4 2 से ज़र्ब होके 8 बनता है। इसी तरीके से 3 भी 2 से ज़र्ब होगा, तभी यहाँ इसकी जगह 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं एक और मिसाल की तरफ। यहाँ हमारे पास दो दायरे हैं। एक तरफ दायरा है जिसके 3 बराबर हिस्से हुए हैं, लेकिन तीनों के तीनों खाली हैं। तो यहाँ एक पूरे के 3 हिस्से हुए हुए हैं। इसका मतलब एक हिस्से का मतलब 1/3। ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। ठीक इसी तरह यहाँ पे दूसरी तरफ बिल्कुल उसी साइज का, उसी नाप का दायरा है, लेकिन इसके 6 हिस्से हो चुके हैं, 6 बराबर हिस्से। इस हिसाब से यहाँ हर हिस्सा 1/6 के बराबर है। ये सब 1/6 के बराबर हैं हिस्से। ये भी, ये भी, ये 5वां हिस्सा और ये 6ठा हिस्सा, सब 1/6 हैं। तो इनमें से 4 हिस्से रंग हो चुके हैं और 2 हिस्से खाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कसर हुई 4/6। यहाँ पे हमें अभी नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, हमें सिर्फ ये पता है कि नीचे 3 है। अब रंग हुए हुए हिस्से इसके मुकाबले में कैसे बराबर होंगे, ये हमें देखना है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कैसे होंगे? तो इसके लिए हमारे सामने क्या कसर आ जाती है? ये आ जाती है। ये तो बता रहा है कि भाई 4/6, 4 हिस्से रंग हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता है कि नीचे 3 हिस्से रंग हुए हुए हैं। तो ऊपर क्या होगा? अगर ये आपस में बराबर हैं तो ये अनजान नंबर क्या होगा? इसका भी बड़ा आसान तरीका है। यहाँ 4 हिस्से रंग हो चुके हैं। इनमें से हम इस रंग को, जो अलग से हुआ है, इसको ज़रा हटा के यहाँ ऊपर ले आते हैं। तो पहले हम ज़रा इसको यहाँ से मिटाना शुरू करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर एक साथ सब रंग हो जाएंगे तो हमें दूसरे दायरे के साथ मवाजना करना आसान लगेगा।
تو بھائی یہ ہم نے تھوڑا بہت مٹا ہی دیا ہے یہ والا حصہ۔ اب ہم یہ والے حصے کو رنگ کر دیتے تاکہ سب ایک ساتھ ہو جائیں۔ اور ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اب اگر ہم دیکھیں تو بڑا آسان لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اور یہ اوپر والے حصے رنگ ہو گئے، تو اس میں بھی اسی حساب سے ہم اوپر والے حصے رنگ کر دیتے ہیں۔ جو اس دائرے کا یہ ایک حصہ ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک جا رہا ہے، یہ حصہ، اسی طریقے سے اس دائرے کا بھی یہی حصہ ہے، یہاں سے یہاں تک کا حصہ، یہ رنگ ہو جائے گا۔ دوسری طرف اس دائرے پہ یہاں سے یہ والا حصہ بھی ہے جو یہاں سے یہاں تک جا رہا ہے، تو اس کو بھی اگر ہم ادھر رنگ کر دیں تو یہ پورا حصہ یہاں بھی رنگ ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ اوپر کے دو خانے رنگ کرنے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ اوپر کے دو خانے رنگ کر دیے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ 3 میں سے کتنے حصے رنگ ہو گئے؟ 2 حصے رنگ ہو گئے، یہ ایک حصہ اور یہ دوسرا حصہ، یعنی کہ 1/3 اور 1/3 مل کے کتنے ہو گئے؟ یہاں سے ہم یہ سوالیہ نشان ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے 2۔ اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ نہیں تھا، جب یہاں پہ سوالیہ نشان تھا، تب ہم اگر کرنے جا رہے ہوتے اور ہمیں ان تصویروں کی، ان دائروں کی مدد نہیں ہوتی، صرف یہ دیا ہوا ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ ہم دیکھتے کہ رشتہ کیا ہے ان کا آپس میں، بھائی برابر تو ہیں، لیکن اس 3 کا 6 سے کیا رشتہ ہے؟ یہ 3 کیسے 6 بن سکتا ہے؟ یہ 3 6 بن سکتا ہے اگر ہم اس 3 کو 2 سے ضرب دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اوپر بھی پھر یہی کرنا ہوگا، جو بھی یہ انجان نمبر ہے اس کو بھی 2 سے ضرب دے کر ہم نے 4 بنانا ہے۔ تو کون سا نمبر ہے جو 2 سے ضرب ہو کے 4 بنتا ہے؟ بالکل ٹھیک، وہ جو نمبر ہے وہ ہے 2۔ 2 کو جب ہم 2 سے ضرب دیتے ہیں تو 4 بنتا ہے، اسی لیے یہ کسر 2/3 ہی ہوگی۔